हेलो एवरीबॉडी बच्चों, मैं हूं संजीव शिकारा और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अपने एक नए सेशन के साथ। और बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे कई सारे सेशन हो चुके हैं और हम लोगों ने ये जाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर इक्वेशन आपकी दो है और दो वेरिएबल है तो जरूरी नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन आए ही आए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यूनिक सॉल्यूशन आता है। अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये हमने पहली वाले क्लास में डिस्कस किया था सिंपल इक्वेशन की। ओके, और मैंने ये भी चर्चा की थी पिछली वाली क्लास में कि अगर इक्वेशन आपकी कम है और वेरिएबल ज्यादा है तो कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण डेफिनेट सॉल्यूशन या फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल भी कराए थे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल के बारे में भी अब चर्चा होगी। तो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि आपके सामने इक्वेशन है 4x प्लस 5y प्लस से योर 7z इक्वल टू से योर 30। और दूसरी इक्वेशन मान लेते हो आपके 2x प्लस y प्लस से योर 8z इक्वल टू से 50। और तीसरी इक्वेशन मान लेता हूं 6x प्लस 6y प्लस 15z इक्वल टू से योर 80। तो तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल है। मेरा क्वेश्चन ये है, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड? कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड? तो बच्चों, चर्चा का विषय, क्या हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि निकाल पाएंगे क्योंकि तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल। लेकिन बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, जब हम दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर रहे थे तो जरूर नहीं कि अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। तो यहां पर भी तीन इक्वेशन तो तीन वेरिएबल है, तो देखिए इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब, अगर मैं पहले और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखिए तीसरी इक्वेशन आ रही है। आज जरा इनको ऐड करो, 4 और 2 6, 5 और 1 6y, 7 और 8 15z और 30 और 50 80। या अगर मैं थर्ड में से फर्स्ट को मैच कर दूं तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, चेक कर लो। या थर्ड में से मैं फर्स्ट को मैच कर दूंगा, सॉरी थर्ड में से सेकंड को मैच कर तो फर्स्ट आएगी। तो इस टाइप की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। क्या बोलिए? डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा या सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन का मतलब ही यूनिक सॉल्यूशन होता। जब ये पूछा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू एक्स वाई एंड जेड, इसको यू आर सपोज टू गिव ए यूनिक वैल्यू, आपको यूनिक वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन का मतलब ही यूनिक होता। तो यहां पर क्या आएगा? नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इसमें खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कहीं पर दिखाई देते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि इक्वेशन हो सकता है कि क्या हो, बोलिए, डिपेंडेंट हो। तो ये बात में याद रहनी चाहिए, खास मुद्दा। ओके, अब इस चीज को बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, एक और बात, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में तो मैंने आपको बताया था कि कुछ रेशियो वगैरह कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई रेशियो वाला रूल नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको देखने से पता नहीं चलेगा, मान लिया जाए हमेशा कि डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो फिर क्या होगा? जब आप इनको सोल्व करने के लिए जाओगे तो एंड में अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन डिपेंडेंट है या नहीं है। जरा सोल्व करके देख लेना, अपने आप ही पता चल जाएगा, एंड में सब पर्दा उठ जाएगा। तो यहां कोई ऐसा विशेष रूल नहीं है जो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में है कि सिंपल रूल है कि रेशियो कंपेयर करो और पता लगा लो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं। यहां वैसा रूल नहीं है। ये दुख की बात है, इस दुख को सहन करना होगा। तो इसी चीज को थोड़े और आगे बढ़ाते हैं तीन वेरिएबल वाले केस को। ओके, खास बात यह है प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लिया जाए इक्वेशन ऑफ 5x प्लस से 6y प्लस 9z इजिकल टू से योर मान लेता हूं 60।
और आगे है प्यारे बच्चों 10x प्लस 7y प्लस 18z इक्वल टू से योर 40। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है तो इन जनरल यूनिक वैल्यू पता नहीं चलेगी। लेकिन एक विशेष परिस्थितियों में देखिए, खास बात बताने के लिए जा रहा हूं, अगर इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 है तो विशेष परिस्थितियों में एक वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल कैन बी फाइंड आउट यूनिकली, ओनली वन, फिर एक वेरिएबल। कब? देखिए कब, ये तो बाद में बताऊंगा, पहले बता दूं किसकी वैल्यू निकल रही है यूनिकली। देखिए अगर पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले को, तो कितना आ गया 10x, इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, इसके यहां कितना बोलो 12y, यहां बोलिए 18z इक्वल टू कितना बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 120। तो पहले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मतलब देखिए इनको कर दो माइनस दिस, तो ये होगा माइनस 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 माइनस। तो पहला देखो ये कैंसिल हो गया 10x से, ये 10x और ये 18z से 18z कैंसिल हो गया, तो बचा केवल y, तो 7y माइनस 12y बोलो कितना था, बोलो 7y में से क्या 12y, तो माइनस 5y इक्वल टू कितना जल्दी बोले यहां पर 120 हो जाएगा 40, तो माइनस 80 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां से y कितना आ गया बच्चों 80 अपॉन 5 कितना आ गया आंसर 16। तो केवल y की वैल्यू पता चल पाई यूनिकली, बाकी यहां पर x और z की वैल्यू पता नहीं चलेगी जितना मर्जी जोर लगा लो। आखिर y यूनिकली क्यों पता चला, क्योंकि x और z वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। लेकिन आखिर कैंसिल ही क्यों हुए, मुद्दा यह आखिर कैंसिल क्यों हुआ, देखिए उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। ये कैंसिल इसलिए हुए, यहां पर x और z के देखिए कोफिशिएंट का रेशियो सेम है। x के कोफिशिएंट का रेशियो जरा चेक करो कितना, जल्दी बोलो, यह x का कोफिशिएंट कितना 5, यहां 10, तो कितना हमारे जल्दी बोलो 5/10, ये हुआ x के कोफिशिएंट का रेशियो। और जरा चेक करो z के कोफिशिएंट का रेशियो, जल्दी बोलो 9/18, क्या दोनों सेम है, देखिए ये भी 1/2 ये भी 1/2। तो एक बात ध्यान में रहे, जब भी इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 हो, क्या हो, इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 हो, कोई एक वेरिएबल तभी पता चलेगा जब बाकी दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ये रेशियो बराबर नहीं होता तो y की हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे यूनिकली। वैल्यू अगेन देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू निकालने का मतलब ही होता है यूनिक वैल्यू। अगर इसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू कितनी, तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और पूछा जाता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, अगेन द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो केवल y ही पता चल पाया विशेष परिस्थितियों कारण, क्योंकि x और z के कोफिशिएंट का रेशियो सेम था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने चीज आपको बताई है, जब भी दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हो, कोई एक वेरिएबल पूछा जाए तो तभी पता हो पाएगा जब बाकी दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो, अदरवाइज आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर ऑप्शन तब लिखते हैं जब कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं चलती, एक से अधिक वैल्यू पॉसिबल होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए इक्वेशन में वैसे इन जनरल क्या करते हैं भाई, इक्वेशन बनाओ सोल्व करो, लेकिन कुछ विशेष चीजें हैं इक्वेशन जो हमें याद रखनी होंगी, जिसका हमें फायदा हमेशा मिलता रहेगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल, ए क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, ए मींस एप्पल नहीं है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल है। एंड कॉस्ट ऑफ क्या बोलिए 5 से योर बनाना, बी फॉर कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, एंड कॉस्ट ऑफ 7 मैंगो, एम का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो। तो इन तीनों का सम दे रखा, क्वेश्चन मान लेते 180 रुपीज दे दिए, अब क्या करें। और साथ में ये दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ से योर 2 एप्पल, 3 बनाना, 3 बनाना और 5 मैंगो, इसकी कॉस्ट दे रखी मान लेते 120। अब सवाल यह है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, 1 बनाना और 1 मैंगो,
ये सवाल हमें 1 एप्पल 1 बनाना और 1 मैंगो की टोटल कॉस्ट पता करनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसा करें कि पहले हम एप्पल की कॉस्ट निकालें, फिर बनाना की, फिर मैंगो की, फिर उनको ऐड करें, लेकिन इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 है और कुछ कंडीशन भी नहीं दे रखी है, तो तीनों तो यूनिकली पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। लेकिन अगर क्या कोई एक पता चल सकता, कोई एक, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन 2 होंगी और वेरिएबल होंगे 3, कोई एक वेरिएबल तभी पता चलेगा जब बाकी दोनों वेरिएबल कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो। तो ए पता तभी चल पाएगा जब बी और एम के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो। क्या सेम है? 5/3 7/5 नहीं है। क्या बी पता चल पाएगा यूनिकली? क्या ए और एम के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है? 4/2 7/5 सेम नहीं है। तो ना अभी तक ए पता चल पा रहा है ना बी। अब चेक करेंगे एम, कि एम पता चल पाएगा? चेक कर लेते हैं। एप्पल कोएफिशिएंट का रेशियो, सॉरी, इसके बोल कोएफिशिएंट का रेशियो कितना? 4/2, इसका 5/3। तो एम भी यूनिकली पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हमें यूनिकली से मतलब नहीं है, हमें मतलब बोलो किस चीज से है? इसके टोटल सम से। तो कभी कभी ये सम इस टाइप का निकल जाता, लेकिन हमेशा नहीं निकलता, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, बट फिलहाल इस सवाल में देखिए, जहां तक ये सवाल है इसमें ये निकालना बड़ा आसान है। अगर पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को कर दो माइनस, तो देखिएगा 4a - 2a कितना हो गया? 2a। क्या बोला? 5b - 3b प्लस 2b, और ये 7m - 5m 2m इसका कितना हो गया? 180 - 120 60। अब ऐसे 2 से भाग कर दो, मैं इसको, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से भाग कर दो, बाबा कितना आ गया? 1a 1b और 1m। इसका सम कितना आ गया बोलो? 30। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये सम यहां पर निकल गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 30 रुपीज। लेकिन ये हमेशा डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, और ये हमेशा इतनी आसानी से भी डिटरमाइन नहीं हो पाएगी जितनी यहां हो गई। कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब प्लस माइनस करना पड़ेगा, कुछ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस पे डिवाइड एंड सो ऑन। तो हमेशा इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी। अपना बहुत ही खास मुद्दा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी अगले सेशन में, कि जब 2 इक्वेशन होती, 3 वेरिएबल है, कुछ इस टाइप का सम अगर निकालना हो तो वो कब पता चलता और कब पता नहीं चलेगा, और कब आसानी से पता चलेगा, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी अगले सेशन में। फिलहाल सेशन में इतना ही। तो प्यारे बच्चों की चीजों को रिवाइज करते रहिए। जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हर टॉपिक का आपको कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं रहा हूं। हमने स्टार्ट किया था रेशियो से, उसके बाद परसेंटेज आए, फिर प्रॉफिट लॉस आए, SIC आई, फिर एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, नंबर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और सिंपल इक्वेशन पर मैं अब आया हूं। तो हर कोना, बिल्कुल हर कोना खंगाला जा रहा है। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम हो, या कैट का एग्जाम हो, या CUET का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में कुछ भी बचेगा नहीं। आप इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, चीजें बिल्कुल आप कंठस्थ हो जाएंगी। तो फिलहाल मिलेंगे किसी और दिन अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।